हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप दैट एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल यूएई का अकाउंट खोल सकते हैं यहाँ पे 2023 के अंदर। बिकॉज बहुत सारे मेथड आ गए हैं और कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हो गई हैं अमेज़ॉन की, तो वो भी आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से साइनअप कर सकते हैं और एक अमेज़ॉन यूएई के अकाउंट के अंदर और अमेज़ॉन यूएस के अकाउंट के अंदर क्या फ़र्क है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फॉर एग्जांपल ये अमेज़ॉन यूएई का अकाउंट है सेलर सेंट्रल एई। इसके अंदर देख रहे हैं कि कोई आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ती। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, बिजनेस अकाउंट के लिए आपको एक दिरहम भी देना नहीं पड़ता यूएई के अंदर। फॉर एग्जांपल आपका सेम इंडिविजुअल अकाउंट है यूएस के अंदर तो आपको $39.99 पर मंथ देने पड़ेंगे। और आई थिंक शायद प्रोफेशनल अकाउंट के ज़्यादा होते हैं, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, आई डोंट नो अबाउट दैट मच। लेकिन आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं विच इज़ $39.99। लेकिन हम यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर आपको एक दिरहम भी देना नहीं पड़ता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाना है sellercentral.ae, ये लिंक मैं नीचे दे दूँगा। उसके बाद जाने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास आगे सेम सेलर सेंट्रल का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे मैं ऐड अकाउंट कर लेता हूँ, मेरे यहाँ पे पहले अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ पे मैं क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट, सबसे पहले अपना अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ। ठीक है, नाम मैंने लिखा यहाँ पे। वो मुझे ईमेल मांग रहा है तो मैं अपना ईमेल भी लिखता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड वो बोलता है क्रिएट करने के लिए, तो आप भी कोई भी रैंडम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक पासवर्ड क्रिएट करने वाला हूँ, ये हम दोबारा पासवर्ड लिखेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो ये मुझे बोल रहा है कि एक ओटीपी गया है आपके अकाउंट पे, आपके ईमेल पे जो आपने ईमेल दिया है। तो मैं अपने ईमेल पे आता हूँ, ओटीपी चेक करता हूँ। ये ओटीपी उन्होंने दिया था तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे दोबारा आके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आई विल जस्ट कम हियर, पेस्ट इट एंड क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट। ये जब मैंने क्लिक कर दिया तो आगे बहुत सारे छोटे मोटे स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये फिल करना है, प्रोवाइड योर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, वेरीफाई योर सबमिशन, 4-5 स्टेप्स हैं तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, आप बिगिन पे क्लिक करेंगे। बिगिन पे अकाउंट बनाने के बाद ये स्टेप आपको लाजमी शो होगा। यहाँ पे बिगिन पे क्लिक करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिक बिजनेस इंफॉर्मेशन आपने डालनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कौन सी कंट्री से कर रहे हैं। जैसे अगर आप पहले लेआउट देखें अमेज़ॉन का तो पहले लेआउट नहीं आता था, तो इसीलिए मैंने सोचा अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल की 2023 की एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर बताया जाए कि नए तरीके से अकाउंट कैसे बनाते हैं और नई तरीके से अमेज़ॉन क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है आप लोगों से। सिलेक्ट कंट्री पे जाएंगे तो हम यूएई से बना रहे तो हम यूएई सिलेक्ट करेंगे। यूएई भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब वो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो फॉर एग्जांपल अब ये आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर बिजनेस टाइप, आपकी बिजनेस टाइप क्या है। आप स्टेट ओन बिजनेस हैं, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस हैं या प्राइवेट ओन। पब्लिक बिजनेस है, पब्लिक बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है या चैरिटी बिजनेस है। आपने इन सबको छोड़ना है। आपने कहना है कि नन, आई एम एन इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल सेलर हैं तो हम जाते हैं, हम इधर इंडिविजुअल पे क्लिक कर दें। ठीक है, अब आपसे ये नाम पूछता है, अपना नाम मैं अपना लिखूँगा यहाँ पे। ठीक है, नाम लिखा, आप अपना पूरा नाम लिखना है। ठीक है, मेक श्योर करें कि पूरा नाम लिखें, आधा नाम मत लिखें। तो मैंने अपना पूरा नाम लिखा है यहाँ पे आई मिसिंग था। ठीक है, आई कन्फर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम। जब एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे एक छोटा सा स्टेप आएगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स वगैरह इन्फॉर्मेशन देनी है अमेज़ॉन के बारे में, अपने अकाउंट के बारे में। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लोड हो रहा है तो ये देखें, ये सेलर इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आपका नाम आपने डाला, नाम के बाद आपने मिडिल नेम डाला, लास्ट नेम डाला। अब आपसे पूछता है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, क्या आपके पास कौन सी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया लिख सकते हैं, लेकिन जिस मुल्क के भी हैं आप रहने वाले हैं तो आप वहाँ के ही लिखेंगे। पाकिस्तान में मैं क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछता है कंट्री ऑफ बर्थ। अगर आप लोग पाकिस्तान में पैदा हुए तो पाकिस्तान लिखें, मैं यूएई में पैदा हुआ तो आई एम गोना गो एयर एंड टाइप यूएई। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे 29/10/1999। आईडी प्रूफ मांग रहा है। ठीक है, नेशनल आईडी और प्रूफ आपसे मांग रहा है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, इसका मतलब होता है अगर आप पाकिस्तान का डालना चाहते हैं तो पाकिस्तान का भी काम करता है, लेकिन आप यूएई के अगर रहने वाले हैं तो मेक श्योर करें कि यूएई का रेसिडेंसी कार्ड का नंबर यहाँ पे लाजम डालें। ठीक है, कंट्री ऑफ इशू, यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं यूएई सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, यूएई सेलेक्ट करने के बाद वो मुझसे पूछता है जीसीसी या नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैं यहाँ पे अपना आईडी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल फिल कर ली है, जैसे देखते हैं अपना नाम, सिटीजनशिप ये सब डाल लिया है और आईडी प्रूफ भी डाल दिया है। हालांकि मैं यहाँ पे यूए का आइडेंटिफिकेशन नंबर डालूंगा तो आप यहाँ पे पाकिस्तानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इसी से बनाएं, बेस्ट बनता है और बहुत अच्छा लंबे देर तक चलता है, कोई मसला नहीं आता आपके अकाउंट के अंदर। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में आना है तो यहाँ पर अपना अपने एड्रेस डालना है। आप अजमान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अबूधाबी में रहते हैं, कहाँ भी रहते हैं, चाहे रस अल खैमा में रहते हैं, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नीड टू कम हेयर एंड सेलेक्ट योर सिटी दैट यू आर लिविंग इन। मैंने अजमान सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मुझे वो बोलता है एसएमएस के थ्रू पिन आएगा या आपको कॉल क्या आएगा। मैं बोलता हूँ एसएमएस। मैंने सब डाटा फिल किया और सेंड एसएमएस पे क्लिक करता हूँ। सेंड एसएमएस पे क्लिक करने के बाद वन टाइम पास जो आता है मैं वेरीफाई करता हूँ। अभी वन टाइम पास मुझे आया है, अभी आ गया है। मैं यहाँ पे अपना पिन डालता हूँ विच इज़ 151181। ये पिन मैं जाता हूँ वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ये वेरीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। मुझे बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट डालो अपना, कहाँ रहते हो, तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, आपने भी डालना है। अगर आप दुबई वगैरह में रहते हैं तो आपने डिस्ट्रिक्ट अपना लाजम डालना है, यानी स्ट्रीट का नाम लाजम डालना है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि अभी नंबर 2 पे जो आएगा वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बनता, विच इज़ बिलिंग, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर चूजिंग दिस राइटली। ये बेसिकली होता है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस है नहीं। तो आप इसके अंदर अगर कार्ड डालेंगे तो आपके पैसे लाजमी कटेंगे। तो मेक श्योर करें कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, इसको स्किप कर दें। ये आपको मैंने बताना था, बिकॉज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल, यहाँ लोग आते हैं यहाँ पे अपना कार्ड डाल देते हैं, फिर उनके पैसे डिटेक्ट होते हैं एंड दे क्राई देन। तो आप यहाँ पे जाए, अपने स्टोर का नाम लिखें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ KL स्टोर। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका नाम है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं KLS स्टोर लिख देते हैं। चलो KLS स्टोर, KLW स्टोर लिख देते हैं, आ जाए बस। चले, हमने ये यूज़र नेम डाल दिया, KLSW स्टोर STORE। तो अब देखें, मैं आपको बताता हूँ। डू यू हैव अ यूनिवर्सल प्रोडक्ट, UPC इज़ फॉर ऑल प्रोडक्ट। वो पूछ रहा है कि आपके पास बार कोड है हर प्रोडक्ट के लिए। अगर आपके पास है तो आप हाँ कर दें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता, तो व्हाट वी डू इज़ वी क्लिक ऑन नो एंड मूव फॉरवर्ड। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट रिप्रेजेंटेटिव? नो, आप इसमें से कुछ भी नहीं हो, नो पे क्लिक करो। ठीक है, आप ना एजेंट हो ना मैन्युफैक्चरर हो, आप यहाँ पे नो पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है स्टोर के बारे में। आपकी लोकेशन वगैरह बहुत मैटर करती है, आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है, मैं आपको बताता हूँ। GCC नेशनल ID कार्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे पीछे जाके पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी यहाँ पर डालनी है लाजिम। अब वो मुझसे पूछता है कि यहाँ पे मैं अगर अपलोड करूँगा उसके बाद मुझसे पूछेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट अटैच करूँगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो टेंशन मत लें, गैस का बिल अटैच कर सकते हैं। अगर गैस का बिल भी नहीं है तो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फ़ोन का बिल आप लगा सकते हैं। फ़ोन का बिल फॉर एग्जांपल अगर आप टेलीफोन वगैरह में बात करते हैं, यानी लाइक एतिसलात आपके पास सिम है, टेलीफोन का कोई बिल है आपका, या आपके ऑफिस में आपके घर में कोई टेलीफोन लगे तो उसका बिल जो है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका प्रूफ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो करके आप जब नेक्स्ट पे करेंगे फिर आपको वेरिफिकेशन आएगी और वेरिफिकेशन के बाद तकरीबन 24 आवर के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये एड्रेस जो है, ये एड्रेस और ये जो एड्रेस इसके अंदर लिखा होता है आईडी कार्ड के अंदर और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में हर जगह आपका एड्रेस होता है, आपका एड्रेस सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, आपका नाम मैच होना चाहिए, फिर जाके ये आपका अकाउंट वेरीफाई होता है, वरना आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा गाइस। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे अपने फ्रंट डालना है अपने आईडी कार्ड का, फिर यहाँ पे बैक साइड कॉपी डालनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आपके फोल्डर तक ले जाएगा और आप अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फ्रंट और बैक वाला। फिर जब प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेगा तो उसके अंदर आपके पास 5 ऑप्शन आ जाते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपके पास आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो हर बंदे के पास होती है, तो मेक श्योर करें कि ये लगाएं, ये मेरा ख्याल से बेस्ट तरीका है अकाउंट अप्रूव कराने का। फिर टेलीफोन बिल होता है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होती है, गैस बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इनमें से 4 लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो ये तीनों में से एक लगा लें। मेक श्योर करें कि टेलीफोन बिल ज़्यादा बेहतर होता है, वो लगा लें। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स लिखी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देखें, मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 50 MB। अगर उसका साइज़ बड़ा तो आप साइज़ छोटा कर लें उसका। योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अगर आप इंग्लिश में करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में ही होने चाहिए।
तो फिर जाके आपका अकाउंट अप्रूव होगा। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइस। मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन की तरफ नहीं जा रहा क्योंकि मेरा अकाउंट मेरी एमरेस्ट आईडी पे बना हुआ है। अगर मैंने बनाया तो फिर मुझे मसला हो सकता है, आई थिंक सो। दैट्स द थिंग, मैं नहीं जा रहा आगे। लेकिन आप लोगों को कोई भी अगर सवाल वगैरह पूछना हो तो मेक श्योर करें कि कमेंट सेक्शन में पूछें, या मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि नीचे मेरा लिंक है कंसल्टेशन कॉल का, बुक करें एंड आई विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट होलसेल प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दुबई। और इंशाल्लाह मैं जल्द अपने कोर्स के साथ आ रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी अमेजिंग। और इंशाल्लाह अगली वाली जो वीडियो होगी वो भी अमेज़ॉन पे होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ई-कॉमर्स के टॉपिक जल्दी कवर करूँ और आप लोग को जल्दी बताऊँ कि आप लोग किस तरीके से सेल करना चाहते हैं और कर सकते हैं अमेज़ॉन पे और शॉपिफाई पे। आई होप दैट आप लोग को ये वीडियो समझ आई हो, आप लोग को ये समझ आई हो कि किस तरीके से अमेज़ॉन यूएई पे अकाउंट बनाया जाता है 2023 के अंदर। 3-4 स्टेप हैं, बहुत ईजी है, 5-10 मिनट की गेम है। अगर आप लोग प्रॉपर्ली सारे डॉक्यूमेंट के साथ बैठते हैं तो जल्दी अप्रूव हो जाता है। आपको तकरीबन 2-3 घंटे में मैसेज आ जाता है अमेज़ॉन की तरफ से। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर दें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग अमेज़ॉन सीखना चाहते हैं। और इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।